कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। अपने विचारों के एक एक शब्द को खुलकर रखने वाली कंगना रनौत के जब ऑफिस को तोड़ा गया तो पहले तो उन्होंने सीधा सीएम उद्धव ठाकरे को उनका घमंड तोड़ने की चेतावनी दे दी और उसके बाद उन बॉलीवुड सेलेब्स और अवार्ड वापसी गैंग पर निशाना साधा है जो कुछ भी हो जाने पर सो कॉल्ड लिबरल बनकर अपना गला फाड़ने लगते हैं। लेकिन कंगना के मामले में किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर नारीवाद, कैंडल मार्च करने वाले और अवार्ड वापसी गैंग पर निशाना साधा। लिखा कि कोर्ट ने महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की खुली हत्या के बारे में क्या कहा, इस पर फैंसी नारीवाद, बॉलीवुड एक्टिविस्ट, कैंडल मार्च ग्रुप और अवार्ड वापसी गैंग्स ने कोई कमेंट्स नहीं किए। बहुत अच्छा, मुझे हमेशा सही साबित करने के लिए धन्यवाद। आप सभी इसी लायक हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ। उसके बाद कंगना ने अपने खिलाफ वायरल हो रहे एक नोटिस को लेकर जवाब दिया जिसमें तारीख 20 अक्टूबर 2018 है। इस पर कंगना ने सीधे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को निशाने पर लिया। कहा है जो फ्लैट जिस बिल्डिंग में खरीदा है वो शरद पवार का है और उन्होंने घर शरद पवार के पार्टनर से खरीदा है। ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार के पैसे खाए हुए सूत्र फर्जी जानकारी फैला रहे हैं। बीएमसी ने मुझे कोई नोटिस कभी नहीं भेजा। वास्तव में मैंने सभी दस्तावेजों को बीएमसी से रेनोवेशन के लिए खुद मंजूरी दी थी। बीएमसी कम से कम अपने दुस्साहस के साथ खड़े होने का साहस करे। अब क्यों झूठ बोल रहे हैं? और फिर कंगना ने यह भी कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी इमारत के लिए था और ये मेरा मुद्दा नहीं है, एक इमारत का मुद्दा है जिसके लिए बिल्डर को पकड़ना होगा और ये इमारत शरद पवार की है। हमने फ्लैट उनके पार्टनर से खरीदा है, इसलिए वो जवाबदेह हैं। उसके बाद उन्होंने उनके साथ किए बर्ताव को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है। साथ ही खुद के समर्थन में खड़े लोगों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। कंगना ने ट्वीट किया, मैं अपनी मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ। मुझ पे वार भी हुआ तो पीठ पीछे जब मैं फ्लाइट में थी। सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है। मेरे दुश्मनों में ये जानकर अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं। मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूँ। फिल्म निर्माता करण जौहर और सीएम उद्धव ठाकरे को इस मुंबई की शेरनी ने क्या कहा था वो तो आपने देखा ही था। खुली चुनौती दी थी। लिखा था, उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, तुमने मेरे काम करने की जगह तोड़ी है। अब आओ मेरा घर तोड़ो, उसके बाद मेरा चेहरा और शरीर तोड़ना। मैं चाहती हूँ कि दुनिया स्पष्ट रूप से देखे कि आप वैसे भी क्या करते हैं। चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं, मैं आपको बेनकाब करूंगी। आपको बता दें, बुधवार दोपहर कंगना के मंडी से मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी अधिकारियों ने संचलनात्मक उल्लंघन के लिए कंगना रनौत के मुंबई कार्यालय के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। बीएमसी की कार्रवाई के कुछ समय बाद कंगना ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीएमसी ने बिना पूर्व सूचना के उनके कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश किया। रनौत ने दावा यह भी किया कि बीएमसी ने उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने की योजना पहले से ही बनाई हुई थी। तो फिलहाल कंगना और शिवसेना के बीच की रार खत्म होती नजर नहीं आ रही, बल्कि आप तो इन दोनों के बीच छिड़े युद्ध का इसे आगाज भर समझिए। देखते हैं अब ये लड़ाई कहां और किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। फिलहाल तो कंगना के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि कंगना के आरोपों पर शिवसेना ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने
देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।